आगाज अहम खबर से हुकूमत का अहम तैनाती के लिए सदर मुमलिकत से राबता। सियासी मामलात का अफाम तफहीम से हल करने पर बातचीत की गई। सियासी मामलात को अफाम तफहीम से हल करने पर गुफ्तगू की गई। अहम तरीन तकर्रुरी समेत मुल्क की सियासी सूरत हाल पर हुकूमत और इत्तेहादियों में मुशावरत मुकम्मल हो गई। इत्तेहादियों की वफाकी हुकूमत को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। वफाकी वज़ीर खजाना इसहाक डार की यक के बाद दीगरे मौलाना फजलुर रहमान और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से तवील मुलाकातें हुई। मुलाकात के दौरान आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान के साथ नवाज शरीफ की टेलीफोनिक गुफ्तगू भी हुई। ज़राए के मुताबिक हुकूमती इत्तेहादियों ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पैगाम दिया है कि अहम तकर्रुरी समेत दीगर अहम फैसलों पर वज़ीर आज़म आईनी इख्तियार के मुताबिक इक़दाम करें, जबकि मुल्की दाखिली इस्तेहकाम समेत मुआशी और सियासी इस्तेहकाम के लिए मिलकर आगे बढ़ेंगे। मुलाकातों में इमरान खान के बयानिए और लॉन्ग मार्च को अहमियत न देने का फैसला किया गया। तीनों बड़ी इत्तेहादी जमातों ने मुस्तकबिल में भी मिलकर चलने पर इत्तफाक किया। इसहाक डार ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अलावा नवाज शरीफ का अहम पैगाम भी पहुंचाया। तबीयत बेहतर होते ही वज़ीर आज़म भी इत्तेहादियों के साथ बराह रास्त मुलाकात करेंगे। मुल्क की सियासी सूरत हाल और अहम तकर्रुरी के मामले पर वफाकी वज़ीर खजाना इसहाक डार और सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की अहम मुलाकात भी हुई। इसहाक डार ने कहा कि सदर मुमलिकत बाहमी एहतराम और सियासी एतदाल के लिए किरदार अदा करें। वफाकी वज़ीर खजाना ने वज़ीर आज़म का अहम पैगाम भी सदर मुमलिकत को पहुंचा दिया। हुकूमत ने सदर मुमलिकत को पैगाम दिया है कि आईनी और कानूनी उमूर पर डेडलॉक नहीं होना चाहिए। सदर मुमलिकत ने कहा कि सियासी उमूर को बेहतर माहौल समेत कानूनी और आईनी दायरे में ही हल किया जा सकता है। साकिब विर्क, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। आर्मी चीफ की तकर्री के ज़मन में सदर मुमलिकत अपनी आईनी जिम्मेदारी अदा करेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का ट्वीट, जिसमें उन्होंने लिखा, आर्मी चीफ की तकर्री के ज़मन में सदर मुमलिकत अपनी आईनी जिम्मेदारी अदा करेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने अपने ट्वीट में ये भी कहा, सदर मुमलिकत जो भी कदम उठाएंगे इसे इमरान खान की मुकम्मल हिमायत हासिल होगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि आर्मी चीफ की तैनाती का मामला किसी सूरत भी सियासी नहीं होना चाहिए, ये इदारे को नुकसान पहुंचाएगा। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है कि हम पाक आर्मी में प्रमोशन के निज़ाम पर मजबूत यकीन रखते हैं। तमाम 3 स्टार जनरल्स बराबर हैं और आर्मी के सरबराही की मुकम्मल अहल हैं। आर्मी चीफ की तैनाती का मामला किसी सूरत भी सियासी नहीं होना चाहिए, ये इदारे को नुकसान पहुंचाएगा। आर्मी चीफ की तैनाती कानून के मुताबिक वज़ीर आज़म करेंगे। आर्मी चीफ से मेरी नहीं सदर की मुलाकात हुई। एजेंडा शफाफ इंतखाबात था। इमरान खान की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू, जिसमें उन्होंने कहा कि हुकूमत अपने फ़ायदे के लिए आर्मी एक्ट में तरमीम कर रही है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़मान पार्क लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। चेयरमैन PTI ने दावा किया, मौजूदा हुकूमत आर्मी एक्ट में तरमीम अपने फायदे के लिए कर रही है। ये मुसल्लह अफवाज को पंजाब पुलिस के बराबर लाना चाहते हैं। मजूदा तरमीम आला अदलिया में चैलेंज हो जाएगी। मुसल्लह अफवाज के सरबराह की तैनाती चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की तरह होनी चाहिए। नवाज शरीफ वो आर्मी चीफ लगाना चाहता है जो मुझे नाअहल करें। नवाज शरीफ के केसेस खत्म करें और फिर इसे इक़्तिदार में लाएं। इमरान खान ने वादे किया, आर्मी चीफ जनरल बाजवा से मेरी लाहौर में कोई मुलाकात नहीं हुई। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की आर्मी चीफ से मुलाकात हुई। मुलाकात का एजेंडा जल्द शफाफ इंतखाबात था। किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। मुकम्मल इख्तियारात मिलेंगे तो वज़ीर आज़म बनूंगा। ये नहीं हो सकता है कि इख्तियारात किसी के पास हों और जिम्मेदारी किसी और के पास हो। नैब को मैं नहीं, कुछ ताकतवर अदारे कंट्रोल करते रहे। इमरान खान ने कहा, वज़ीराबाद हमले के मरकजी मुलज़म को 14 दिन बाद अदालत में पेश किया गया। मुझे खदशा है कि इन 14 रोज में शवाहिद ज़ाया न हो जाएं। मुकदमे के इंदराज में सबसे बड़ी रुकावट साबिक IG पंजाब थे। काफ लीग हमारे इत्तेहादी हैं। परवेज इलाही के साथ बेहतरीन इत्तेहाद चल रहा है। रावलपिंडी से लॉन्ग मार्च की क़यादत खुद करूँगा। मियाँ असलम, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। वेलकम बैक। सिंध हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को 60 दिन के अंदर कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन कराने का हुक्म दे दिया, जिसकी तफसील जानेंगे कराची से नासिर भट्ट से।
सिंध में बल्दियाती इलेक्शन, अदालत ने तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी की दरखास्तों पर फैसला सुना दिया। 16 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसले में अदालत ने इलेक्शन कमीशन को 60 दिन के अंदर कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन कराने और 15 दिन में पोलिंग की तारीख का ऐलान करने का हुक्म दिया। अदालत ने सिंध हुकूमत को इलेक्शन कमीशन को सिक्योरिटी और दीगर सहूलियात फराहम करने का भी हुक्म दिया है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रम शेर जमान कहते हैं कि पीपल्स पार्टी और MQM मिलकर इंतखाबात मुलतवी कराते हैं। समझते हैं कि ये 4 हफ्ते के अंदर अंदर जो है ये डेट अनाउंस हो जाएगी और कराची के शहरियों को, उसके साथ साथ हैदराबाद के रहने वालों को एक बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने भी अदालती फैसले का खैर मकदम किया। अब हतमी ऐलान होना चाहिए और फरार के सारे रास्ते बंद करने चाहिए। तहरीरी फैसले में अदालत ने कहा है कि चीफ सेक्रेटरी IG सिंध तमाम जरूरी इक़दामात के पाबंद होंगे। MQM ने बल्दियाती इंतखाबात न कराने की तजवीज़ दी। MQM मौक़ूफ़ में इतनी जान नहीं कि इलेक्शन मुलतवी किए जाएं। सैलाब और सिक्योरिटी की अदम फरामी के बाइस 4 माह से इलेक्शन इल्तवा का शिकार हैं। हुकूमत को इतने अरसे के दौरान कोई न कोई हल निकालना चाहिए था। इलेक्शन गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी नहीं हो सकते। नासिर भट्ट, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। सेवन में सैलाब के लिए लगाए गए कट के मुकाम पर वैन हादसे के बाद वजारत मवासलात और मुतल्लिका महकमे हरकत में आ गए। हादसे की तहकीकात के लिए 2 रुकनी कमेटी भी तश्कील दे दी गई। मजीद बता रहे हैं नजर पंवर। सहवन में सैलाब के दौरान लगाए जाने वाले कट पर वेगन हादसे के बाद मुताल्लिका महकमे तो हरकत में आ गए, लेकिन जिम्मेदारी कबूल करने को कोई तैयार नहीं। महकमा आबपाशी सिंध ने 2 रोए इंडस हाईवे पर टोल प्लाजा के करीब कंट्रोल्ड कट लगाया, लेकिन सैलाब गुजरने के बाद नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने शाहराह के एक हिस्से पर कट को बंद करने का काम अधूरा छोड़ दिया। रास्ते से नावाकिफ ड्राइवर कच्चे रास्ते पर वैन का तवाजुन बरकरार न रख सका और हादसा हो गया। वफाकी वजीर मवासलात असद महमूद के नोटिस लेने पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने DIG मोटरवे सिंध जावेद अहमद और NHS सिंध के रुकन मुनीर मेमन पर मुश्तमिल 2 रुकनी कमेटी तश्कील देकर रिपोर्ट तलब कर ली। हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की पूरी कोशिश यही होती है कि इस तरह के वाकयात पेश ना आए। कोई भी नहीं चाहता होगा। सारा सर्वे करके इसकी असबाब किस वजह से हुआ, क्या किसकी नेग्लिजेंसी हुई है, किससे कोताही हुई है, वो हम सब आइडेंटिफाई करेंगे। हादसे का मुकदमा सेवन थाने के ASI अजहर जोखियों की जानिब से गफलत और लापरवाही की दफात के तहत दर्ज किया गया है। इंसानी गफलत अपनी जगह पे बिल्कुल मौजूद है, इसमें दोनों अतराफ से मौजूद है। स्पीड गाड़ी की तादाद आपने देखी है, वैन में 18 से ज्यादा की कैपेसिटी उसकी नहीं होती, लेकिन उस गाड़ी के अंदर 36 बंदों का मौजूद होना। दूसरी तरफ इतने बड़े हादसे को एक दिन गुजर जाने के बावजूद भी मुतासरा मुकाम पर कोई हिफाजती इक़दाम नहीं किए गए। नजर पंवर, एक्सप्रेस न्यूज 7। सिंध हुकूमत ने सहाफ़ियों और दीगर मीडिया मुलाजमीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कमीशन के क़याम का ऐलान कर दिया है। पहले चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड रशीद रिजवी, जबकि मीडिया नुमाइंदगान भी कमीशन का हिस्सा होंगे। मज़ीद जानते हैं KM अब्बासी से। सिंध प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट एंड मीडिया प्रैक्टिशनर्स एक्ट के बाद सिंध हुकूमत का सहाफ़ियों के लिए बड़ा इक़दाम। काबीना ने कमीशन के क़याम की भी मंजूरी दे दी। कमीशन के पहले चेयरमैन रिटायर्ड जस्टिस रशीद रिजवी होंगे। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने समाजी राब्ते की वेबसाइट के जरिए सहाफ़ियों को खुशखबरी सुनाई। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि हुकूमत सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ और आज़ादी के लिए तमाम इक़दामात बरोए कार लाएगी। तमाम सहाफ़ी भाइयों के लिए बहुत अच्छा है कि कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट एंड अदर मीडिया प्रैक्टिशनर्स CPJMP, जो कि सिंध असम्बली ने इसको पास किया था और कैबिनेट ने आज उसको अप्रूवल देकर उसको अलाउ कर दिया है। रिटायर्ड जस्टिस रशीद रिजवी की सरबराही में कायम 14 रुकनी कमीशन में KUJ के जनरल सेक्रेटरी फहीम सदीकी, APNS के काजी असद आबिद, CPNE से डॉक्टर जब्बार खटक, PBA से अजहर काजी, सिंध बार काउंसिल से अयाज तोनियो, HRCP से प्रोफेसर तौसीफ खान, अरकान सिंध असेंबली शाजिया उमर, सैयदा मारवी राशिदी, जबकि APNEC के गुलाम फरीदुद्दीन कमेटी में शामिल होंगे। कमीशन के सरकारी मेंबरान में सेक्रेटरी इत्तलात, सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी ह्यूमन राइट्स और सेक्रेटरी कानून को शामिल किया गया है।
कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने कमीशन के क़याम का खैर मकदम करते हुए इसे अहम संगे मील करार दिया है और कहा है कमीशन के क़याम से सूबे भर के सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स में तहफ़्फ़ुज़ के खुशगवार एहसास ने जन्म लिया है। KM अब्बासी, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। वज़ीर पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का चौथा इजलास हुआ, जिसमें मुतादिद अहम फैसले किए गए। सूबाई काबीना ने पंजाब में शुगर मिल्स को 25 नवंबर से क्रशिंग शुरू करने का पाबंद कर दिया। गन्ने की स्पोर्ट प्राइस 300 रुपये करने की मंजूरी दे दी गई। सूबाई काबीना इजलास में फ्लड रिलीफ प्रोग्राम की कामयाबी पर डॉक्टर सानिया निश्तर और उनकी टीम को खिराज तहसीन पेश किया गया। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा 55,000 से ज़ायद सैलाब मुतासरीन में 12 अरब रुपए की तकसीम का प्रोग्राम अपनी मिसाल आप है। मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती रफ़ी उस्मानी इंतकाल कर गए हैं। अहम खबर जिससे आपको आगाह किया जा रहा है, मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती रफ़ी उस्मानी इंतकाल कर गए हैं। इस अहम खबर से आपको आगाह किया जा रहा है। अफसोसनाक खबर सामने आई है जिसके मुताबिक मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती रफ़ी उस्मानी इंतकाल कर गए हैं। उनकी वफ़ात की वजूहात क्या हैं, उनके इंतकाल की वजूहात क्या हैं, जैसे हम तक मौसूल होंगी आपको उससे भी आगाह करेंगे। अब तक की खबर के मुताबिक कराची से अहम खबर, मुमताज़ और मारूफ आलिम दीन मुफ्ती रफ़ी उस्मानी इंतकाल कर गए हैं। मुफ्ती रफ़ी उस्मानी मुफ्ती आज़म पाकिस्तान थे और कराची से अभी यह खबर मौसूल हुई है कि मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती रफ़ी उस्मानी इंतकाल कर गए हैं। मुफ्ती तकी उस्मानी के भाई हैं और मुफ्ती रफ़ी उस्मानी के बारे में बताया गया कि वो मुफ्ती आज़म पाकिस्तान थे जो कि क़ज़ा इलाही से इंतकाल कर गए हैं। मुमताज़ और मारूफ आलिम दीन मुफ्ती रफ़ी उस्मानी इंतकाल कर गए हैं। कराची से इस अहम खबर से आपको आगाह किया जा रहा है जहाँ पे बताया गया है कि मुफ्ती रफ़ी उस्मानी जो कि मुफ्ती आज़म पाकिस्तान थे इंतकाल कर गए हैं और उनकी मौत की वजूहात क्या हैं उससे भी आपको आगाह किया जाएगा। मुफ्ती रफ़ी उस्मानी मुफ्ती तकी उस्मानी के भाई हैं। नासिर भट्ट हमारे नुमाइंदे, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। नासिर, वजूहात क्या रही और किस वक्त ये खबर मौसूल हुई? नासिर भट्ट से हम मज़ीद तफसीलात कुछ देर में जानेंगे। फ़लस्तीनी शहर गजा में रिहायशी इमारत में आग लगने से 7 बच्चों समेत 21 अफराद जाम हक हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक जबालिया महाजा कैंप में 4 मंजिला इमारत में दौरान पार्टी आग लगने से 21 अफराद जाम हक हो गए। जाम हक होने वालों में 7 बच्चे भी शामिल हैं। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक इमारत के अंदर बड़ी मिकदार में पेट्रोल ज़ख़ीरा किया गया था। आग ने देखते ही देखते पूरी इमारत को अपनी लपेट में ले लिया। रेस्क्यू हुकाम ने 1 घंटे की कोशिश के बाद आग पर काबू पाया। इस न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.pk। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।